जो एक बार अपमान सह ले वो मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सह लेता है वो महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वो मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। हम कुछ कहते भी नहीं हैं तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करे, हमें ताने मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाता रहे तो हमें क्या करना चाहिए या फिर उसका जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग भी आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कोई आपका अपमान न करे तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। सहनशीलता में और मूर्खता में बहुत अंतर है। जो गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है वो तो पाप का भागी है ही, पर जो इंसान चुप रहकर अत्याचार को, अन्याय को सहता है वो भी पाप का भागी है। क्योंकि अत्याचारी को, अन्याय को पहली बार में ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी नहीं। अगर हम उसे छूट दे देंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे तो अगली बार वो हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि आप अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करो। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाता। इसको अपने चरित्र से, अपने अच्छे गुणों से, स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान पे, स्वाभिमान पे चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कोई भी आपका अपमान न कर सके, कोई भी आपके सम्मान को, स्वाभिमान को चोट न पहुंचाए, तो 3 बातें आप हमेशा याद रखना। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ बोलकर चला जाता है, हम तो चुप रह के सह लेते हैं। क्या करें, कैसे जवाब दें? तो अपनी इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और जब उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो वो एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वो खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो हम ही बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना ही नहीं आता। किसी की बातों का जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि हमें झगड़ा करना है या हमें क्रोध करना है। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित है तो सहज भाव में आपको भी उनका उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों का उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता। आपको सीखना है बिना क्रोध किए, बिना झगड़ा किए आपको लोगों की बातों को कैसे उत्तर देना है। कई लोग कहते हैं हम बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब दे देता है, जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें? हम बात ही नहीं कर पाते। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे तो आपको हर कोई चुप करा कर चला जाएगा। जितना आप बातों का उत्तर देंगे, जितना बात करेंगे, उतना आप लोगों की बातों का बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे, आप उत्तर ही नहीं देंगे तो कैसे आपकी बुद्धि का, आपके वाणी का विकास होगा? एक व्यक्ति तैरने गया। जब वो पहले दिन तैरने के लिए पूल में उतरा तो उसे तैरना तो आता नहीं था, वो डूबने लगा। उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था। वह व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा पर वो डूबता ही जा रहा था। फिर उसके दोस्त ने देखा ये डूब न जाए, फिर उसको बचाकर बाहर लाया। वह व्यक्ति पानी से इतना डर गया था, उसने कहा अब पानी में मैं तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ऐसा संभव है? जब तक कोई व्यक्ति पानी में जाएगा ही नहीं तो तैरना कैसे आएगा? उसी तरह आप लोगों की बातों के उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, आपको बात करना कैसे आएगा? आप ऐसे चुप करके सहते जाएंगे तो कैसे बात कर पाएंगे? याद रखना एक बात, अगर किसी की बातों को ऐसे चुप करके सहते रहेंगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखिए। बिना क्रोध में आए,
यही तो कला है। लोगों को उत्तर देना ही नहीं आता, क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि मैं बिना झगड़ा किए, बिना क्रोध में आए, प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों की बातों का उत्तर देना है, चुप करके कुछ भी नहीं सहना। याद रखना एक बात, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होते तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने भीतर हिम्मत शक्ति को जगा दिया, उसके बाद आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन करके रखिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछिए कि आज जिंदगी में मैंने क्या सीखा, क्या क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब नहीं, हाँ किताबें भी पढ़िए, क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती है, जिससे आप जिंदगी को और बेहतर देख पाते हैं। लेकिन अपने चेतना को, अपनी समझ को, अपने अनुभव को भी डेवलप कीजिए। खुद पे मेहनत कीजिए। जितना आप डेवलप रहेंगे उतना आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, आप उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और जितना आप लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप किसी भी अत्याचार चुप करके सहन नहीं करेंगे। फिर आप अपने सम्मान की रक्षा खुद करेंगे। तीसरी बात, आप मूर्ख लोगों के बुरी संगत से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी की खुशी नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को दूसरे की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में, नीचा गिराने में लगे रहते हैं कि कैसे भी इसे नीचा दिखाएं, इसकी हंसी उड़ाएं, इसको ताने मारे। ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसे लोग कभी नहीं बदल सकते। तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहिए। यदि आप जिंदगी में ये 3 बातें याद रखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका कोई भी अपमान नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा। तो अपनी स्वाभिमान की, अपने सम्मान की रक्षा आप खुद करना सीखिए। लोग इंतजार तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतरीन मिल जाता है, या फिर वो स्वयं किसी बेहतर की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार हो जाएंगे। जिंदगी में जगह उन्हें दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। खामोशी का मतलब लेह आज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। हल्की सी परवाह रिश्ता बरकरार रखती है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा को गंवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसा ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वो व्यक्ति हैं स्वयं आप। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कि कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरा साथ गलत किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। लेकिन वो शायद कभी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। अच्छे शब्द और सोच दुनिया में हमेशा नहीं मिलते, और हम लोगों को समझा भी नहीं पाते, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी आया ही नहीं। वर्तमान में जियो और हमेशा इसे खूबसूरत बनाओ।
हमेशा शांत रहें। इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत बना पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत बन जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सम्मान देते हैं, हमें आराम देते हैं। अगर सम्मान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज़्यादा दुआएं कमानी होंगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआएं भी कमाते हैं। जो दुआएं कमाते हैं वह क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक को खो देता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं था। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी सच जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी जरा सा भी दुख देने का भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने की बीज है वो तुम्हारे ही मन के भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं। बीज तो तुम्हारे भीतर ही है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम्हें ही भोगने होंगे। हकीकत में खुदा तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख, कितना आनंद में मंजर है। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्ण को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्ण पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय किया कि मुझे केवल श्री कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, वो चाहे जो भी हो, श्री कृष्ण को ही चुनिए, और फिर अपने सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मित है, बस उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ चाहता है। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी पर ही पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देख लो, बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नादान इंसान जिंदगी का तो आनंद लेता है, और ज़्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। आजकल लोग सच्चे इंसान की कम और झूठे इंसान की ज़्यादा कदर करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं,
क्योंकि सत्य सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह, साथ और समय ये बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इसका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। स्वयं को स्वयं ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है वो सबसे अधिक खुश रहता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्तों को भी खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारा जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांत प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या फिर मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में सबको पता होता है कि वो अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी तरह खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि आज जो आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने एक बात नहीं तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा है तो याद रखो, जिस दिन वो देने पर आएगा उस दिन संभाल भी नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प हो। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। सुख के लालच में ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। बड़ा काम कीजिए मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब अपने अंदर मन को देखो और कहो मैं हूँ ना, कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुँचने नहीं देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो हमारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। यदि कोई विश्वास के साथ इच्छा की वस्तु पर लगातार चिंतन करता है तो वह जो भी चाहे बन सकता है। कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही इंसान जो लड़ा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाना है, जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यहीं तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं
तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है ना, तब शिक्षक मौन ही रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में ऊपर वाला कर्म देखता है। वसीहत नहीं, प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं, एक अच्छे दिल से हो। फिर आपके समझ में आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीज़ें कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं आती। लेकिन गलत इंसान से प्यार वहाँ आप समझोगे जहाँ हर चीज़ों के बावजूद आपका दम घुट रहा है। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम गलत इंसान से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है हम जो खुद को देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। कभी भी किसी भी रिश्ते को गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अच्छे इंसान जिंदगी में बार बार लौट कर नहीं आते। किसी की गरीबी और बुरी स्थिति को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना सम्मान किसी भी गरीब इंसान के घर में मिलता है, उतना सम्मान किसी भी अमीर इंसान के घर में नहीं मिलता। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर दिख रहा है। बुरे लोगों से मिलो, तभी तुम समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। जब तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके भी बुरे ही रहोगे, सच्चे होकर भी झूठे ही बने रहोगे, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कदर करना सीख जाओगे। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमें और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।